क्या कुरान सिर्फ शराब को मना करता है या हर वो चीज जो इंसान की अक्ल को मुतासिर करे? आज के दौर में शराब, मंशियात, नशावर गोलियां और मुख्तलिफ नशे आम हो चुके हैं, लेकिन क्या कुरान उनके बारे में कोई वाज़ेह हुक्म देता है? क्या नशा सिर्फ एक आदत है या ये इंसान की अक्ल, सेहत और जिंदगी को तबाह करने वाला रास्ता है? और सबसे अहम सवाल, इस बारे में कुरान क्या रहनुमाई देता है? आइए जानते हैं कुरान की रोशनी में नशा आवर चीजों के बारे में अल्लाह का वाज़ेह हुक्म क्या है। सूरतुल बकरा 219। يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما। वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कह दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, लेकिन उनका गुनाह उनके फायदे से बड़ा है। इस आयत में अल्लाह ताला बताते हैं कि नशा आवर चीजों में वक्ती या दुनियावी फायदा हो सकता है, लेकिन उनका नुकसान गुनाह और बुराई फायदे से कहीं ज्यादा है। नशा इंसान की अक्ल, सेहत, माल और मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है। कुरान इंसान को नुकसान वाली चीजों से बचने की तरफ रहनुमाई देता है। कुरान में नशा आवर चीजों के लिए लफ्ज खम्र इस्तेमाल हुआ है। अरबी लफ्ज खम्र लफ्ज खमर से निकला है। इसका मतलब है ढांप देना या छुपा देना, यानी ऐसी चीज जो इंसान की अक्ल को ढांप दे या मुतासिर करे। इसलिए खम्र सिर्फ शराब तक महदूद नहीं, हर वो चीज जो अक्ल को मुतासिर करे या नशा पैदा करे, मुनशियात वगैरह इसमें शामिल समझी जाती है। सूरतुल माइदा आयत 90। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुन मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ, बुतों के आस्ताने और फौल निकालने के तीर नापाक हैं, शैतान के काम हैं, बस उनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत में नशावर चीजों को नापाक और शैतान का काम कहा गया है। अल्लाह ताला सिर्फ नुकसान बताने पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि वाज़ेह हुक्म देते हैं कि इनसे मुकम्मल तौर पर बचो। चूंकि खम्र हर उस चीज को कहते हैं जो अक्ल को ढांप दे, इसलिए हर नशावर चीज इस हुक्म में शामिल है। कामयाबी इसी में है कि इंसान अपनी अक्ल, होश और जिंदगी को नशे से महफूज रखे। सूरतुल माइदा आयत 91। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फिल खम्रि वल मैसिर वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम बाज आओगे? नशा अक्ल को कैसे खराब करता है? साइंस के मुताबिक याददाश्त कमजोर हो जाती है, नशा करने से बातें याद नहीं रहती और सीखने की सलाहियत कम हो जाती है। इंसान अपने आप पर काबू खो देता है। नशा करने वाला अपने गुस्से, बातों और हरकतों पर कंट्रोल नहीं रख पाता। नशा आदत बन जाता है, दिमाग नशे का आदी हो जाता है और बार बार नशा करने को दिल चाहता है। दिमाग को नुकसान पहुंचता है। ज्यादा नशा दिमाग को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकता है और अक्ल कमजोर हो जाती है। नशा दुश्मनी और बुग़्ज़ कैसे पैदा करता है? गुस्सा जल्दी आता है। नशा करने से इंसान का गुस्सा बढ़ जाता है। वो छोटी बात पर लड़ाई शुरू कर देता है, बातों पर कंट्रोल नहीं रहता। नशे में इंसान ऐसी बातें कह देता है जो दूसरों को तकलीफ देती हैं। उससे नफरत पैदा होती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। नशा अक्ल कमजोर कर देता है, इसलिए झगड़े और फसाद ज्यादा होते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, घर में लड़ाई, दोस्तों से झगड़ा और मुआशरे में फसाद पैदा होता है। नशा करने से इंसान गफलत में चला जाता है, इबादत और नमाज की फिक्र कम हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान अल्लाह की याद से दूर हो जाता है। सूरतुल माइदा 591। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम बाज आओगे? कुरान में अल्लाह ताला नशे के नुकसानात बताने के बाद एक दिल को झंझोर देने वाला सवाल करते हैं। ये सिर्फ हुक्म नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नसीहत और सवाल है। अल्लाह इंसान को नुकसान से बचाना चाहते हैं, अक्ल को महफूज रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि बंदा कामयाबी का रास्ता इख्तियार करे। हकीकी कामयाबी यही है कि इंसान नशे से दूर रहे और अल्लाह के रास्ते को इख्तियार करे।